बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और प्रेमियों, जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए, महान बनने के लिए, गुणवान बनने के लिए, धनवान बनने के लिए आपको अपने शरीर से दो चीजों को हटाना होगा। एक तो क्रोध और दूसरा अहंकार। दो वस्तुएं ऐसी खतरनाक वस्तुएं हैं जो हमारी प्रगति में, हमारी उन्नति में, हमारे विकास में बहुत ही बाधक। दो चीजें, एक क्रोध और एक अहंकार, दोनों बहुत ही नुकसानदायक। जब तक ये दो दुश्मन आपके अंदर रहेंगे तब तक कभी भी आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। हमारे पास एक भक्त जी आए थे और कहने लगे, महाराज जी क्या करें, बड़ा प्रयास करते हैं लेकिन क्रोध आ ही जाता है, क्रोध हटता ही नहीं है, बात बात पे गुस्सा। और मेरे ही नहीं, मेरे घर में सबके बहुत ज्यादा गुस्सा है, एक दूसरे की कोई बर्दाश्त नहीं करता है। जिसको देखो उसको गुस्से में ही सब परेशान है, लड़ाई झगड़े टेंशन तनाव घर में मचे रहता है। हम बड़ा परेशान हैं, कोई उपाय बता दीजिए। तो मैंने कहा इसकी बहुत ही आसान दवाई है। आप देखिए, हम पहले भी कहा करते हैं, अब भी कहते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है, बशर्ते समाधान ढूंढने वाला जो समाधान चाहता ही नहीं उसके लिए कोई समाधान नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक बार एक कोयल से कौवे ने कहा कि बहन जी आपकी आवाज बड़ी सुरीली है, बड़ी अच्छी है, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आप जब भी बोलती हैं तो लोग बड़ा सम्मान करते हैं, आप गाती हैं तो लोग काना साथे में गवाते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा हूं जहां जाता हूं वहां से भगाया जाता हूं। मैं जो ही बोलता हूं लोगों को खराब लगता है, वो मुझे भगाने लगते हैं। ऐसा कुछ बता दो कि हमारी भी आवाज अच्छी लगे, लोग हमारा भी सम्मान करें। कोयल ने कहा ठीक है, आपका भी सम्मान, थोड़ा सा अपने को चेंज कर दो, बहुत थोड़ा सा काम है, ज्यादा नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है। कौवे ने कहा बताओ, हम थोड़ा, आप तो थोड़ा कहती है, मैं ज्यादा करने के लिए तैयार हूं। तो कोयल ने कहा ज्यादा मत करिए, केवल सुबह जो उठ करके आप गंदगी खाते हैं इसको छोड़ दीजिए, सत्संग में जाया करिए, अच्छे लोगों के पास बैठा करिए, अच्छे समाज में बैठिए, आपका सम्मान हो जाएगा। कौवा कुछ देर सोचता है, अब सोचने के बाद उसने कहा बहन जी इसके अलावा और कोई रास्ता? कोयल ने कहा कोई रास्ता नहीं, अगर सम्मान पाना है, अपनी आवाज को मधुर बनाना है तो आपको ये दो काम करने होंगे। एक तो सुबह का नाश्ता छोड़ना होगा जो आप करते हैं, और दूसरी बात अच्छे लोगों की संगत बैठनी होगी। एक दो बार कौवे ने पूछा कोई और बात बता दो, कोई और बात बता दो। कोयल बार बार यही कहती रही, कोई मार्ग नहीं, यही दो रास्ते हैं, चाहो तो अपना लो। तो कौवे को गुस्सा आ गई, उसने कहा अपना लेक्चर बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे लेक्चर, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, हम जो कुछ हमारे साथ होता है वही ठीक है, हम जो खाते हैं हमारे लिए वही है, हम जहां बैठते हैं वही मेरे लिए ठीक है, लोग मेरा अपमान करते हैं वही मेरे लिए ठीक है। तो भैया अगर ऐसे विचार हैं तो सत्संग करना या महापुरुषों की बातें सुनना या अमल करना ये सब कुछ निरर्थक है। ऐसे लोगों के आगे कोई ज्ञान की बात नहीं चलेगी। बहुत लोग कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, जब मैंने कहा सत्संग में आया करो, कहते महाराज ये नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी बात है, फिर कहने क्या है, फिर तो जीवन में आनंद आ जाएगा। जब ये हो नहीं पाएगा तो क्या फायदा। कुछ लोग हैं बड़ी अपनी दुख रोया करते हैं, बहुत समस्याएं रोते हैं, आंसू बहाते हैं। जब मैंने उनसे कहा परमात्मा की शरण में चले जाओ, भक्ति करना शुरू कर दो, महाराज सब कुछ कहना ये मत कहना, तो फिर कल्याण हो गया। बहुत अच्छी बात, कहने क्या है। तो कुछ लोग ऊपरी मन से दुखों को हटाना चाहते हैं, समस्याओं को हटाना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, लेकिन ऊपरी मन से, अंदर से नहीं। उनकी तो
स्थिति ऐसी होती है जैसे शराबी होता है, शराब के नशे में होता है, सब कुछ सत्यानाश कर डालता है, शरीर का, समाज का, मान सम्मान का, परिवार का सर्वनाश कर देता है। लेकिन जब नशे में होता है तो कहता है मेरे बराबर कोई नहीं, सब कुछ अभी। ठीक ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते तो है कि महाराज मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं समस्याओं में फंसा हूँ, मेरा निराकरण कर दो, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो काम हो जाए, नाना प्रकार के काम। लेकिन वास्तव में जिस प्रकार गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही रहना पसंद करता है, निकाल करके उसको बाहर डाल दीजिए। नाली में कीड़े होते हैं तो नाली गंदगी के आदी हो जाते हैं, अब उनको आप निकाल करके बाहर डाल दीजिए और आप देखेंगे कि लुढ़कता हुआ वो धीरे धीरे करके फिर उसी गंदगी में पहुंच जाता है। ऐसे लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरा कोई पुरुष नहीं है, मेरा कोई उनके लिए कुछ भी कहना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मैं हाथ ही जोड़ता हूं, आगे कुछ भी नहीं कहता। मैं जो भी कह रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, ये सिर्फ सत्संगी लोगों के लिए, संस्कारी लोगों के लिए, और वास्तव में जो निर्मल भाव से कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उनके लिए। तो बात आती है क्रोध। क्रोध बहुत ही आसान है उसको जीत लेना। अरे भाई क्रोध आ जाए, वहां से आप केवल 20 कदम आगे हट जाइए, बगैर कुछ बोले, बगैर बोले 20 कदम हट जाओ, वहां बैठ जाओ, बैठ करके तुरंत पानी पी लो। ऐसी जगह पहुंचो, ऐसी जगह पे पहुंचो, 20 कदम उधर बढ़ो जिधर पानी की गुंजाइश, और वहां जाकर के आप 2 गिलास पानी पी लीजिए, उसी जगह बैठ जाइए और तुरंत अपने गुरु महाराज का ध्यान करिए। महाराज ये क्रोध रूपी शैतान मेरे को कैसे आ गया, ये क्रोध कैसे आ गया, महाराज इसको हटा दो इस तरीके से। अब आंखें बंद कर लीजिए, गुरु का ध्यान कर लीजिए, 2 मिनट घड़ी में देख लेना, 2 मिनट के अंदर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, क्रोध पता नहीं कहां चला गया, आपको शांति मिल जाएगी। कोई कुछ बकता है बकने को, तुलसी बुरा न मानिए जो गवार कही जाए, जो बक रहा है समझो ये गवार है, इसके मुंह क्या लगे। तुलसी बुरा न मानिए जो गवार कही जाए, और जैसे घर का नरदहा भला बुरा कही जाए, क्या टेंशन, बकता है वो अपने लिए बक रहा है, उसका मुंह उसका दर्द कर रहा है, आपको क्या दर्द। आप शांत बैठे हैं, आपका मुंह नहीं दर्द करेगा, जो बक रहा है उसी का मुंह दर्द करेगा, पकड़े दो। दूसरी बात, कोई भी वस्तु अगर किसी को कोई दे रहा है और लेने वाला अगर उसको नहीं ले रहा तो पुनः वापिस उसी के पास आ जाए, ये तो कुदरत का नियम है। बैरंग चिट्ठी पहले आती थी, बैरंग चिट्ठी हमने डाल दिया, एको पैसे नहीं लगे, लेकिन लेने वाले ने अगर इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं लूंगा, मना कर दिया, तो वापिस आ गई। तो जहां पे 1 रुपये पड़ना था वहां हमें 2 रुपये पड़ेंगे, और हमें लेना पड़ेगा, हमारे ऊपर जुर्माना लग जाता, दुगुने पैसे हमसे वसूले जाते। क्यों? क्योंकि लेने वाले ने इनकार कर दिया था। इसलिए आपने भेजा है, आप प्रेषक, आपको सारा डाक खर्च देना पड़ेगा, जितना भी उस पर होता है। उसी प्रकार कोई गाली दे रहा है, कोई अपशब्द बक रहा है, आप मत लीजिए, उसको 4 गुना झेलना पड़ेगा, पकड़े दो, समय उसका बर्बाद हो रहा, मुंह उसका दर्द कर रहा है, क्या टेंशन। दूसरी बात एक और भी है, और बहुत ही विचारणी और बड़ी गंभीर बात, जितने भी समझदार लोग हैं उनके लिए, अन्य लोगों के लिए कुछ समझदारों के लिए कभी भी अपने से बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करो, अदब। वो कुछ भी कह रहा है, आप उसका सम्मान करो। आप अगर वो कुछ आपको उल्टा सीधा बक रहा है, वो आपसे बड़ा है, आप अगर जवाब नहीं देते तो समाज की दृष्टि में आप महान हो जाए, लोग आपकी चर्चा करेंगे। वो देखिए उसके बड़े भाई जो थे बहुत उसको गाली दे रहे थे, लेकिन बेचारे ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। बहू
अगर सासू की गम खा जाती है, सासू बड़बड़ाती है, उल्टा सीधा बकती है और बहू कुछ नहीं बोलती है, तो उसके मोहल्ले में परिवार वाले लोग बड़ी तारीफ करेंगे, भाई बहू बहुत सीधी देखो है, सासू उसकी उल्टा सीधा बकई करती है, लेकिन वो बेचारी एको बार कोई आवाज उसकी जवाब नहीं देती। बड़ा सम्मान आपको रह जाएगा, करके देखिए। अब सासू क्या करेगी, मुँह तो चलाएंगे, जलाने को क्या फर्क पड़ता है। पिताजी हैं आपके, तो आपको नाराज हो रहे हैं, नाराज होने तो क्यों जवाब देते, क्योंकि अपने से बड़े को कभी जवाब नहीं देना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है, शास्त्र कहते हैं। वो जो बकता है बकरी, गुस्सा कैसे आ जाएगा, तो वो तो हमसे बड़े हैं, उनका हक है डांटने का, फटकारने का, कुछ भी कहने का, तो वो बड़े हैं इसलिए वो कह रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत, उसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, करके देख लेना। अच्छा, अब आ जाइए दूसरे टॉपिक पे, दूसरे दृष्टिकोण से आप देख लीजिए। अगर आपसे कोई छोटा है और वो आपको उल्टा सीधा उसने बक दिया या गलत व्यवहार कर दिया, तो कोई बात नहीं, वो तो छोटा है। अब भाई हम बड़े हैं उससे, तो गम खाना मेरा फर्ज है। छोटे को क्या, हो तो छोटा ही है, तो अज्ञान है, तो अनजान है। क्या हम भी अज्ञानी हो जाए, क्या हम भी अनजान बन जाए, तो फिर मेरा बड़प्पन किस बात का। इसलिए हम बड़े हैं तो हमें गम खानी, और वो छोटा है इसलिए उसको माफ किया जाता है, माफ करना चाहिए। अब बताइए, आप छोटे को छोटा समझ के माफ कर रहे हैं और बड़े को बड़ा समझ करके सम्मान कर रहे हैं, फिर अब आपके अंदर टेंशन कहां से आएगा, गुस्सा कहां से आ जाएगा, बताओ। नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी, छड़ी आएगी लेकिन टिकेगी नहीं, कुछ भी नहीं नुकसान उससे होने वाला। जो करता है कुछ करे, वो अपना हो जाने, उसका काम जाने, लेकिन समाज की दृष्टि में आप महान हो जाओगे, आप विकास करोगे। जब लोगों की दृष्टि में आप महान होंगे, लोगों की दृष्टि में अगर आप अच्छे साबित हो गए, तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके हर कार्य में सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह, कुदरत आपका सहयोग करेगी, कुदरत आपको मानेगी, आप कभी भी फेल नहीं होने वाले हैं, हर कार्य में आप सफल। इसलिए कभी भी क्रोध को नहीं लाना चाहिए, क्रोध को क्षमा से जीत लेना चाहिए। अब बात आती है अहंकार। तो अहंकार तो एक छोटी सी बात है, बहुत साधारण है। अहंकार किस चीज का, हम आए थे तो नंगे बदन आए थे, कुछ भी लेके नहीं आए थे, जाएंगे तो खाली हाथ चले जाएंगे। यहाँ थोड़े दिन के लिए मेहमान, दूसरे की धरोहर में हम आनंद ले रहे हैं, राज्य कर सुख उठा रहे हैं, इसमें दूसरे की धरोहर में, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। यहाँ पर आप लोगों ने ही, समाज ने ही हमको जो कुछ मेरे पास है, चाहे टूटी फूटी झोपड़ी है, चाहे कोठी फूटी मकान है, मेरे पास जो भी है सब किसी दूसरे ने ही किया है। तो मैं धनवान कहाँ से हो गया, मैं बहुत बड़ा आदमी कहाँ से हो गया, क्योंकि मेरे पास था ही दूसरे की धरोहर ही है। और ये जिसकी धरोहर है या जिनका हक है वही सब ले लेंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ पहले ले लेंगे, कुछ बाद में ले लेंगे, कुछ मेरी अर्थी जाने से पहले कपड़े तक करवा लेंगे। कुछ लोग रोएंगे, कुछ लोग हंसेंगे। अर्थी एक व्यक्ति की संसार में पहुंचती है, आत्मा ऊपर पहुंच गई, आत्मा ने देखा कि मेरी अर्थी के साथ बहुत लोग आए हैं, और इसमें उसने देखा उन लोगों में जो बैठे हुए थे अर्थी के आसपास कि कुछ लोग जबरदस्त रो रहे हैं और कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे हैं। अब बताओ, बहुत लोग जबरदस्ती, अगर भाई हम कहीं रोएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे। तो कुछ लोग तो जबरदस्त रोते हैं और कुछ लोग जबरदस्ती रोते हैं। जबरदस्त रोते हैं वो भी स्वार्थ बस रोते हैं कि अब मेरा काम कौन देखेगा, कमा के कौन देगा, मेरा ये काम, वो काम फंस जाएगा, वो काम फंस गया, वो काम फंस गया। कोई कहेगा मेरी कहनी बात है, कोई कहेगा मेरी भाई बात है, कोई कहेगा खुद कमा के चला देते थे, कोई कहेगा खर्चा इन्हीं से पूर्ण होता था ना। कोई कहेगा अगर बड़ा बुजुर्ग, कोई बुजुर्ग खत्म होता है तो कहेंगे कि हमारा दरवाजे पर बैठे रहते थे, नहीं कुछ घरे बचाते थे। तो जो जबरदस्त रो रहे हैं उनके भी कुछ स्वार्थ होगा, और जो जबरदस्ती रो रहे हैं वो तो जबरदस्ती रो ही। इसलिए आप कोई भी टेंशन मत लें, क्रोध और अहंकार दोनों को आप नष्ट कर दें। आप इस समाज की दृष्टि में और उस परमपिता परमात्मा की दृष्टि में महान हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा।
और दुनिया में आपका नाम अजर अमर हो जाएगा और जो भी कार्य करोगे उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। सिर्फ 2 ही बाधक है और दोनों को हटाने का बहुत ही आसान मार्ग हमने आपको बता दिया। इस पर आप अमल करिए, इसका पालन करिए, जीवन में सुख ही सुख मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी पारी काम बीतेंगे, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जानकारी को, इस मेथड को, इस तरीके को आप जन जन तक पहुंचाएं और जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जितने भी आपके पास ग्रुप्स हो, जितने भी आपके मिलने वाले हो, सभी के पास शेयर कर दीजिए। ये पूरी करवा लीजिए, तो इसमें कंजूसी नहीं, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, न ज़्यादा कुछ समय लगेगा। जितना पिक्चर देखने में समय लगता है उसका 100वां हिस्सा भी नहीं लगेगा भाई। इसको खूब शेयर कर दीजिए ताकि लोगों का घर आबाद हो जाए, खुशहाली आ जाए, जीवन में उन्नति लोग कर जाए। ये बहुत ही पूरी का काम है। और अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, पहली बार आप देख रहे हैं या आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक करना कदापि मत भूलना। और जैसी भी जानकारी आपको लगी हो वैसा मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज भी देना, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मुझे पता भी चलता रहे जो मैं कह रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। जैसा भी आपको लगा हो वैसा मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेज देना। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग को सत्संग करते रहें, भजन भक्ति करते रहें और सत्मार्ग भी चलते रहें।